उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 18 जुलाई 2025 से पूरे प्रदेश में वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा। आयोग की योजना के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। माना जा रहा है कि अगले साल मार्च अप्रैल के बीच पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह ने अधिसूचना जारी करते हुए जानकारी दी कि मतदाता सूची का ये व्यापक पुनर्निरीक्षण अभियान पहली बार इतने सघन और डिजिटल स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर 14 अगस्त से घर घर जाकर मतदाताओं का सर्वे करेंगे और नए मतदाताओं को सूची में जोड़ने का काम करेंगे। इस अभियान की शुरुआत उन ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट हटाने से होगी जो आंशिक या पूर्ण रूप से किसी शहरी निकाय में शामिल हो चुकी है। इसके अलावा बीएलओ और पर्यवेक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन किया जाएगा, जिससे वे अपने अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची का सटीक पुनर्निरीक्षण कर सकें। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो युवा 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे वे मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र होंगे। बीएलओ इन ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर संबंधित घरों में जाकर दस्तावेजों की जांच करेंगे और योग्य उम्मीदवारों के नाम सूची में दर्ज किए जाएंगे। महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। बीएलओ का कार्यक्षेत्र आवंटन 18 जुलाई से 13 अगस्त, घर घर सर्वे और नामांकन 14 अगस्त से 29 सितंबर, ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से 22 सितंबर, आवेदन की जांच 23 सितंबर से 29 सितंबर, डिजिटल वोटर लिस्ट का निर्माण 30 सितंबर से 24 नवंबर, बूथों की नंबरिंग और मैपिंग 25 नवंबर से 4 दिसंबर, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 5 दिसंबर, दावे और आपत्तियां प्राप्त करना 6 से 12 दिसंबर, दावों का निस्तारण 13 से 19 दिसंबर, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 जनवरी 2026 तक। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पूरी प्रक्रिया समयबद्ध होगी और किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यहां तक कि छुट्टियों में भी कार्यालय खुले रहेंगे ताकि मतदाता सूची का कार्य समय पर पूरा हो सके। पंचायत चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभाग ने राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यह आयोग 6 सदस्यीय होगा और इसकी अंतिम स्वीकृति राज्य कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी। आयोग का मुख्य कार्य प्रदेश के सभी ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का अध्ययन करना और उसके आधार पर आरक्षण का निर्धारण करना होगा। आयोग विभिन्न जिलों का दौरा कर आंकड़े जुटाएगा और फिर अपनी समग्र रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत चुनावों में आरक्षण तय किया जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.6982% और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.5677% है। इसी अनुपात में इन वर्गों को पंचायत चुनाव में सीटें आरक्षित की जाएंगी। वहीं ओबीसी के लिए आरक्षण को लेकर सरकार ने स्पष्ट नीति अपनाई है। ओबीसी वर्ग को अधिकतम 27% आरक्षण मिलेगा, चाहे किसी ब्लॉक में उनकी जनसंख्या इससे अधिक ही क्यों ना हो। लेकिन यदि किसी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या 27% से कम है तो आरक्षण उसी अनुपात में लागू होगा। इससे पहले नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर कई विवाद सामने आए थे, जिन्हें अदालत तक जाना पड़ा। इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि आरक्षण केवल वैज्ञानिक और जनसंख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर तय किया जाएगा ताकि कोई भी वर्ग खुद को वंचित महसूस ना करे और प्रक्रिया पर सवाल ना उठे।